नमस्कार साथियों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ एक डिपार्टमेंट का मैटर नहीं है, बल्कि हजारों एग्जीक्यूटिव के कैरियर, उनकी सैलरी, उनके फ्यूचर और उनके मोराल से जुड़ा हुआ है। 26 फरवरी 2026 को संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन, ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर एंड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन, संचार एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन और ऑल इंडिया भारत संचार निगम लिमिटेड एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन, ये चारों एसोसिएशन के लीडर भारत संचार निगम लिमिटेड के जो सीएमडी हैं उनके साथ एक बोर्ड रूम में मीटिंग किया है और मीटिंग में डायरेक्टर एचआर और पीजीएम भी प्रेजेंट थे। और इस मीटिंग का एजेंडा था एचआर एक्टिविटीज पर जो अनऑफिशियल बैन लगा है उसको लेकर, कर्मचारियों के जो प्रमोशन में डिले है उसको लेकर, और जो ट्रांसफ़र पेंडिंग है उसको लेकर, एसईटी रिक्रूटमेंट कंट्रोवर्सी को लेकर, और सबसे बड़ा मुद्दा था इस मीटिंग का थर्ड पीआरसी का इम्पैक्ट। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मैटर को बहुत ही आसानी से समझेंगे कि मीटिंग में क्या बात हुई है और आगे क्या होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो जो लास्ट वेज रिवीजन था ये 1 जनवरी 2017 से अप्लीकेबल है, लेकिन जो पीएसयू है उसमें वेज रिवीजन थर्ड पीआरसी के रिकमेंडेशन के बेस पर होता है। यहाँ पर इशू ये है कि जो थर्ड पीआरसी की अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है, जिस अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि अगर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज लग गया है, अगर कंपनी फाइनेंशियली एलिजिबल नहीं है तो वेज रिवीजन ऑटोमेटिकली अप्रूव नहीं होता है। और बीएसएनएल का जो बोर्ड वेज रिवीजन है ये अप्रूव हो चुका है, लेकिन जो फाइनल अप्रूवल है, जो गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से अप्रूवल मिलना चाहिए, ये अभी नहीं मिला है। यानी मैनेजमेंट के पास बहुत लिमिटेड फ्रीडम है और इसी वजह से जो एचआर डिसीजन है ये बहुत स्लो मोड में चल रहा है। साथियों, एसोसिएशन ने सीधा सवाल पूछा है कि जो रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र है उसको क्यों नहीं किया जा रहा है, और टेन्योर कंप्लीट जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको रिलीव क्यों नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रमोशन कोर्ट क्लियरेंस के बाद भी पेंडिंग क्यों है। इसीलिए ग्राउंड पर फ्रस्ट्रेशन है और सीएमडी जो है उनका जवाब है कि अभी कोई बैन नहीं है, इशू देखे जा रहे हैं और अप्रैल में रिवाइव होगा। यहाँ पर अप्रैल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होता है और जो टारगेट है, रेवेन्यू है, बैलेंस शीट है, ये सबका प्रेशर होता है और मैनेजमेंट का फोकस है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पहले और एग्जीक्यूटिव का फोकस है कैरियर प्रोग्रेशन पहले होनी चाहिए। और इसी दोनों चीज़ को लेकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कैरियर प्रोग्रेशन के बीच में ये विवाद पैदा हो रहा है। साथियों, ये बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनली इशू है और एओ से सीएओ का जो प्रमोशन है ये हाई कोर्ट से क्लियरेंस मिल चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्शन आ चुकी है, फिर भी ये जो ऑर्डर है इसको माना नहीं जा रहा है, इसको इशू नहीं किया गया है। इसीलिए एसोसिएशन ने कहा है ये जो डिले हो रहा है ये बहुत बड़ा आंदोलन क्रिएट कर सकता है, जिसको लेकर सीएमडी ने कहा है कि मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन आए हैं, लीगल चैलेंज का रिस्क है, ऑर्डर फुल प्रूफ बनाना है, एएसडी से ओपिनियन मंगवाया है और नेक्स्ट वीक तक एक्सपेक्टेड है। मैनेजमेंट का जो डर है कि एक बार ऑर्डर इशू हो जाए फिर कोर्ट स्टे ना लगा दे, और एसोसिएशन कह रहा है कि जब लीगल क्लियरेंस है तो लीगल क्लियरेंस के बाद भी डिले अनजस्टिफाइड होगा। और यहाँ पर एक रियल टेंशन ये है कि जो लीगल रिस्क है और जो कर्मचारियों का मोराल है इसको लेकर एक टेंशन है। साथियों, ये जो मुद्दा है ये मुद्दा कर्मचारियों के कैरियर के प्रोग्रेशन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। मैनेजमेंट ने पहले ही एश्योरेंस दिया था डिफरमेंट का, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है और सीएमडी का आर्गुमेंट है
कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, गवर्नमेंट है, इसका प्रेशर है फ्रेश रिक्रूटमेंट को लेकर और इमीडिएट कैंसिल करना इस रिक्रूटमेंट को ये मुश्किल है। इसीलिए ये मैनेजमेंट है बस डेट को एक्सटेंड कर सकता है और जिसको लेकर एसोसिएशन ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो लेटरल एंट्री है ये हायर लेवल पर अनएक्सेप्टेबल है, मतलब कि जो अधिकारियों के जो डायरेक्ट एंट्री हो रही है इसको हम लोग मानते नहीं हैं। एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव की जो प्रमोशन चेन है ये भी अफेक्ट हो रही है और इसको सक्सेशन प्लान बनाना गलत है। सीएमडी ने बोला है कि रजिस्ट्रेशन चलने दो, बाद में रिव्यू करेंगे, स्क्रैप भी हो सकता है। लेकिन एसोसिएशन ने वार्निंग दिया है कि अगर प्रोसेस कंटिन्यू हुआ तो ज्वाइंट एक्शन प्रोग्राम होगा और यहाँ रियल इशू ये है ट्रस्ट डेफिसिट का। अगर एश्योरेंस दिया था डिफरमेंट का तो रजिस्ट्रेशन क्यों हो रहा है। साथियों, मैनेजमेंट का कहना है कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू हैं ये स्टेक होल्डर हैं और एसोसिएशन ने ज्वाइंट प्रपोजल दिया है कि सब एलिजिबल एग्जीक्यूटिव को प्रमोट किया जाए और जो सैंक्शन स्ट्रेंथ चेंज है ये नहीं होगा। सीएमडी ने कंडीशन रखा है कि अगर पोस्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है तो डिस्कस करेंगे और यहाँ क्लियर है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन से कॉशियस है और प्रपोजल 1 महीने से पेंडिंग में है। जो जेटीओ से एसडीई का डिले है इसका प्रपोजल 1 महीने से पेंडिंग है और सीएमडी ने बोला है उन्हें पता नहीं था। पीजीएम पीईआरएस को तुरंत एक्शन लेने को बोला है और ये दिखाता है कि इंटरनल कोऑर्डिनेशन इशू भी हो सकता है। साथियों, सीएमडी का एक पॉजिटिव सजेशन ये है कि जो ट्रांसपेरेंट डेपुटेशन पॉलिसी है ये 3 साल का टेन्योर है और इस पर हायर पे मिलेगा, ज़्यादा पर्क मिलेगा, ये 1 स्टेप हायर ग्रेड है। लेकिन उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है कि कुछ एग्जीक्यूटिव रूल बाईपास करके प्रेशर क्रिएट करते हैं और यहाँ पर मैसेज क्लियर है कि मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम होनी चाहिए। सीएमडी ने रिक्वेस्ट किया है कि निगेटिव नैरेटिव कम करें, ब्रांड इमेज इंप्रूव करें, लेकिन सवाल ये है अगर ग्राउंड पर डिससेटिस्फैक्शन होगा तो सोशल मीडिया पॉजिटिविटी कैसे आएगी। साथियों, अब मैं आपको एक सबसे मेन जो पिक्चर है उसको बताता हूँ कि थर्ड पीआरसी का जो अप्रूवल है अटका हुआ है। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से रिलैक्सेशन गवर्नमेंट को देना होगा और यूनियन कैबिनेट डिसीजन लेगा जब तक फाइनल अप्रूवल नहीं आता है और फाइनेंशियल कॉशन रहेगा, प्रमोशन स्लो रहेंगे और एचआर डिसीजन डिले होते रहेंगे। यानी अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो एचआर क्राइसिस का जो रूट है ये फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है। मैनेजमेंट टारगेट पे फोकस कर रहा है, एग्जीक्यूटिव अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं। दोनों अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन डिले से जो ट्रस्ट का गैप है ये बढ़ रहा है। एसोसिएशन ने डिसाइड किया है 1 हफ्ता वेट करेंगे, अगर एश्योरेंस फुलफिल नहीं हुआ तो ज्वाइंट एक्शन प्रोग्राम लॉन्च होगा। यानी सिचुएशन अभी क्रिटिकल स्टेज में है। साथियों, सच क्या है? एचआर इशू रियल है। प्रमोशन लीगली क्लियर होने के बाद भी डिले फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रहा है। एसएटी रिक्रूटमेंट ट्रस्ट इशू बना हुआ है और थर्ड पीआरसी फाइनेंशियली अनसर्टेनिटी का रूट कॉज बन गया है। साथियों, ये सिर्फ एक प्रमोशन का इशू नहीं है, ये मोरल का इशू है, ये ट्रस्ट का इशू है, ये फाइनेंशियल सर्वाइवल वर्सेस कैरियर जस्टिस का इशू है। आपका क्या मानना है? क्या मैनेजमेंट का कॉशियस अप्रोच सही है या एग्जीक्यूटिव की फ्रस्ट्रेशन जस्टिफाइड है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।